पानी का प्रेशर का पता तो होना चाहिए इस बारे में।
ਕੰਟੀਨਿਊ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀ ਉੱਪਰ। पानी देखिए, पहले पानी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित था। इसमें प्रदूषण के मेन जो स्रोत हैं, जो पॉइंट हैं, उसमें तो एक हमारा उद्योगों का पानी जितना ज़्यादा जाता वो रिवर पे जाता था सारा। उद्योगों में आ गए हमारे पेपर मिल हो गया, टैनिंग हो गई, जितने स्टार्च मिल हो गई, इस तरह के उद्योगों का पानी इसमें जाता है। उसके बाद में मेटल उद्योगों के पानी इसमें जाते हैं, जिसमें कि हैवी मेटल जाते थे। कई सारे केमिकल फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल वाला वाटर पानी में रिवर में डिस्चार्ज करते हैं। तो इन सब की वजह से पानी का जो जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि TDS हो गया, BOD हो गया, COD हो गया, ये निर्धारित मात्रा से बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में जा रहा था। अब क्या है, जब सारे उद्योग बंद हैं, सारे सोर्स बंद हैं, सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, तो क्या है, अब वो जो डिस्चार्ज है, जो इफ्लुएंट है, वो बिल्कुल नहीं जा रहा है नदियों में। उसके वजह से क्या है कि जो स्रोत से, जो गंगोत्री या यमुनोत्री से जो पानी निकल के आ रहा है, वो पानी बिल्कुल वही क्वालिटी का पानी पूरे स्रोत से लेकर के संगम तक पानी जा रहा है। इसका मेन वजह यही है कि ये सारे उद्योगों का पानी मिल करके हमारे यमुना रिवर को ख़राब करता था। अब ये जो पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित था, जिसमें कि BOD COD की मात्रा बहुत हाई पाई गई थी, हमने कई सारे सैंपल टेस्ट किए थे, वो हज़ारों की मात्रा में जाती थी, जबकि BOD 3 मिलीग्राम होनी चाहिए, COD लगभग 10 मिलीग्राम के लेवल पे होनी चाहिए। ये हमें हज़ारों की मात्रा में मिले। इसका मतलब था कि उद्योगों से जो पोल्यूशन हो रहा था वो उद्योगों के जरिए हो रहा था। अब ये उद्योगों का जो पानी है, ये बेसिकली अब आप देखें तो जो यमुना रिवर है, ये हमारे लगभग 5.5 करोड़ लोगों को पानी उपलब्ध कराती है। दिल्ली में लगभग 70% जो पानी की आपूर्ति है वो यमुना से होती है। अब इसमें जो विषैले पदार्थ हैं, जो भारी धातुएं हैं, जो केमिकल्स हैं, वो सब पानी में मिल करके बीमारी फैलाते हैं। उसमें क्या था कि जैसे कि आप ले लीजिए कि लेड है। लेड से क्या है कि ये एक तरह का शीशा होता है, और इससे किडनी और ब्रेन फंक्शन पूरा ख़त्म होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है, ख़राब होता है, डैमेज हो जाता है। मरकरी है, मरकरी से पूरा ब्रेन डैमेज होता है। जापान में मरकरी की प्रॉब्लम हुई थी, लगभग 36 ईयर्स तक लोगों की डेथ होती रही है, तो सिर्फ मरकरी की वजह से, जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, पैरालिसिस होता है। उसके बाद में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो उद्योगों के जरिए जाकर के पानी को कार्सिनोजेनिक बनाते हैं, यानी कि उसको पीने से कैंसर होता है। तो ये है जो स्रोत है हमारा पानी, जो शरीर में जो जा रहा है वो पीने के माध्यम से जाता है, हमारे फसलों में सिंचाई के लिए यूज़ होता है, तो फसलों और सब्जियों के मार्फत जाता है, और उसके बाद में जो हमारे जो जानवर पीते हैं तो दूध के जरिए, मिल्क के जरिए हमारे शरीर में जाता है। तो इस वजह से, इस कारण से जितने भी हमारे जो बीमारियों का जो कारण है, पानी एक बहुत बड़ा एक कारण रहा है। और सबसे बड़ा कारण एक हमारा जो सीवेज म्यूनिसिपल डिस्चार्ज है, वो उनके जो रिएक्टर्स हैं वो पूरी तरह से मॉडर्न नहीं है, वो पुराने मॉडल के रिएक्टर्स हैं। तो उसमें जो हमारा सीवेज है, जितना भी इकोलाई है, जो हमारे मलमूत्र से जो जाता है, वो पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होता, वो मरते नहीं हैं। तो ये हमारे जो पानी में जो इनकी मात्रा जो इनलैंड वाटर में है, लगभग 500 MPa होनी चाहिए, वो भी हज़ारों लाखों की तादाद में जाती है। तो एक कारण हमारा ये बीमारी के साथ साथ हमारे इकोलाई से भी एक बीमारी होने का बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। अब चूंकि ये सारे उद्योग बंद हो चुके हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो इनके जितने भी जो पोल्यूटेड जो सोर्सेज हैं, वहाँ से पानी नहीं जा रहा है, और पानी बहुत ही शुद्ध मात्रा में, वही जैसे हमने पीछे हरिद्वार में गंगा जी का पानी टेस्ट किया था, उसका TDS 100 गया था, यानी कि बहुत ही शुद्ध पानी है, मीठा पानी है। अब इस समय अगर हम इसका पानी चेक करें, तो हमें यहाँ भी यमुना में भी वही TDS मिलेगा जो कि स्रोत पे और हरिद्वार पे हमें पानी में मिलता है। तो क्या एक हमें बहुत ही बड़ा सबक सीखना चाहिए सारे देशवासियों को और हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी, कि यमुना जो रिवर है, ये एक पूजनीय एक नदी है, जैसे गंगा है वैसे यमुना भी है, और ये हमारे आस्था से जुड़ी हुई है। तो इसको किसी को भी किसी भी तरह से प्रदूषित करने का कोई हक नहीं है। जो भी प्रदूषित करते हैं, वो कोरोना से ये सबक लिया जाना चाहिए कि जो हम प्रकृति, इसके जीवों से और रिसोर्सेज से जो खिलवाड़ करते हैं, उसका आए दिन में, आज या कल, हमें उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, और वो किसी भी बीमारी या महामारी के रूप में आ सकती है। तो
तो सबको हमें यही चाहिए कि अब हमें इस चीज़ पे जाग जाना चाहिए और हमें अपने स्रोतों को, पानी, हवा और जो खाने के पदार्थ हैं उनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए और अपना विवेक से उसको ध्यान में रख करके अपने उद्योगों को चलाना चाहिए और अपनी जीविका चलानी चाहिए।